अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आजकल बहुत सारी बहनें अपने भाइयों के जुल्म व सितम की वजह से लाचार और बेबस बनी हुई बैठी हैं। अज़ीज़ साथियों, एक बहन ने मेरे सामने अपनी कहानी पेश की कि इस भाई को हमने बड़ी मेहनतों से पाला, माँ के गुज़रने के बाद इसका ख़याल रखा, एक माँ की तरह इसको पाला, इसको बड़ा किया, इसको तालीम दी, हर तरीके से इसका ख़याल रखा, मगर आज इस भाई ने हमें भुला दिया। यानी इसकी शादी हो गई, आज ये हमें वैल्यू नहीं देता, आज हमें घर पे नहीं बुलाता, आज हमें बुरा कहता है, गालियां देता है। और माँ के गुज़रने के बाद हमने इसको पाला, इसको परवान चढ़ाया, मगर उसके बावजूद आज इसकी नज़रों से हमारी अहमियत निकल चुकी है। अजीज़ साथियों, ये बहुत सारे घरों का माहौल बन चुका है कि वो लोग अपनी बहन को बेकार समझते हैं, उसको अपने ऊपर बोझ समझते हैं और ये समझते हैं कि ये कहाँ से आ गई। अजीज़ साथियों, हकीकत यह है कि जिस तरीके से बाप की जायदाद में बेटे का हिस्सा हुआ करता है, ऐसे ही बाप की जायदाद में बेटी का भी हिस्सा हुआ करता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बेटी अपने हिस्से को छोड़ देती है अपने भाइयों के लिए, ताकि इस घर पे मेरा आना जाना बरकरार रहे, मैं इस घर में आती रहूं और इस घर से मेरा संबंध तादेर रहे, जब तक मैं ज़िंदा रहूं इस घर से मैं जुड़ी रहूं। दोस्तों, लेकिन बहुत सारे भाई अपनी बहनों को बोझ समझते हैं, जब वो घर पे आती हैं उनको ताने देते हैं, उनको बुरा कहते हैं, जबकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बहन शीमा से बेइंतहा मोहब्बत फरमाई। और ये अंदाज़ होता था कि जब वो घर पे आती थी तो सरकार उनके लिए खड़े हो जाया करते थे। यानी अपनी बहन की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसका एहतराम करनी चाहिए। यकीनन बहन बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत हुआ करती है। हमने तो ये देखा है कि बस्ती में अगर किसी से बहस हो जाए और कोई भाई को बुरा कहने लगे तो बहन अपने भाई के लिए बस्ती की तमाम औरतों से लड़ जाती है, झगड़ जाती है, लेकिन अपने भाई को बुरा कहना गवारा नहीं करती। हमने यहाँ तक देखा है सब साथ जोड़ते छोड़ देते हैं, लेकिन एक बहन ही वो होती है जो मुसीबत में अपने भाई के साथ उसका सहारा बन के खड़ा हुआ करती है। दोस्त हों, उसके रिश्तेदार हों, मुंह मोड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आखिरी टाइम में भी भाई की मैयत पर बहन ही रोती हुई नज़र आती है। ये बहन ही हुआ करती हैं जिन्हें अपने भाइयों की परवाह हुआ करती है। अगर भाई परेशान होता है तो ये बहन बेचैन व बेकरार हो जाती है और अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह मेरे भाई की परेशानी को दूर फरमा। तो बहनें अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफ़ा हैं, इनका ख्याल रखें, इनकी इज़्ज़त करें, इनके रिस्पेक्ट करें। ये घर पे आएँ तो इन पर ख़र्च करें। बहनों पर, माँ बाप पर ख़र्च करने से, छोटे भाइयों पर, बहनों पर खर्च करने से कमी नहीं आती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे भाइयों की कमाइयों में बरकत अता फरमाता है कि जो अपनी बहनों का ख्याल रखा करते हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ यह है, अल्लाह पाक हमारी बहनों को सलामत रखे। अगर आपको अल्लाह ने बहन अता फरमाई है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अपनी बहन के साथ क्या बर्ताव किया करते हैं। अगर उसके साथ आप गलत कर रहे हैं तो अपनी बहन को इज़्ज़त दें, यकीनन अल्लाह आपकी इज़्ज़त में चार चांद लगा देगा। ये छोटी सी वीडियो है। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उसको ये याद रहे तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नहीं, आज बड़ी मुश्किल से तो वो सफेद वाला कुर्ता पजामा उतार के ना यहाँ खड़े होने का मौका मिलता है। आप यहाँ भी वही नारे लगाने लगते हो।
वाह वाह वाह। यहाँ मुरादाबाद के तमाम साथी बैठे हुए हैं, ऊपर दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं, मेवात के लोग बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर शहर के लोग बैठे हुए हैं, यकीनन। मेरठ के लोग बैठे हैं। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं अपने तमाम जो हमारे लीडरान हैं इनके बीच। मुझे लगता है शायद पहली बार इस तरह के किसी मशारे की महफिल में बात करने का मौका मिला है इनसे। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिन नज्मों की वजह से या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि वहां पहुंचाऊं आपको। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, महाराज ने वो शेर पढ़ ही दिया था। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। आप ही को हक है भाई। मैं एक नज्म सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पवन भाई, किशोरी लाल जी, दीपिका जी, राजेंद्र जी, अनिल भाई, सारे लोग, दानिश भाई, राजेश जी, एक नज्म सुनाता हूं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो किसी शहर का नाम कुछ और हो चुका होता है। मुझे तो हैरत है कि वो बरकतुल्लाह साहब जिन्होंने इस देश की आजादी में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनका भी नाम बदलने की कोशिशों में लगी हैं सरकारें। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आहा, आहा, आहा। आपकी दुआओं ने सांसद बना दिया तो अब तो ऑफिशियली इनविटेशन आता है कि भाषण होना है वहां की दीवारों से, तो आइए भाषण सुनने। मैं कभी कभी जब गाड़ी लेके निकलता हूं आसपास से उन दीवारों के, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें बात कर रही हैं, वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं और आपने बहुत खूबसूरती से सुना है मशारे को। अगले 5-7 मिनट मेरे होकर के जैसे मुझे सुनते रहे हैं उस तरह से सुनिए। मैं उसी तरह सुनाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बताएं कि आप तैयार हैं। एक बार पुरजोर तालियों के साथ अपने महबूब। बस आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा है, और वो जो चचा ऊपर बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे चचा को। आप जब गमछा हिलाते हैं ना तो ऐसा लगता है बिहार में कोई गमछा हिला रहा है। तो आप उसी जोश जज्बे के साथ रहिए। कभी कभी संजीदा होइए, लेकिन ज्यादातर वक्त आप उसी तरह रहिए जैसे आप हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो वो जिंदा रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? वो ऐसे ही 3 बुजुर्ग एक शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये बड़े नेक लोग हैं। ऐसे ही 3 बुजुर्ग ऐसे ही गुजर रहे थे तो सामने से कुछ खवातीन गुजरी, तो एक बुजुर्ग ने गौर से देख के कहा कि